बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। आज के व्लॉग में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मशरिक़ वस्ता की सूरत के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। खास तौर पर अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था कि ईरान की जानिब से उर्दून में अमरीकी जो बेसिस थे उनके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया गया था। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मीन्स अमेरिका की जानिब से इससे पहले होता ये था कि ईरान के ऊपर हमला होता था और ईरान जवाबी कार्रवाई करती थी, लेकिन अब की बार ईरान ने डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव अपना तरीका अपनाया और उन्होंने पहले वार किया उर्दून के अंदर अमरीकी बेसिस के ऊपर, और इसमें बड़े पैमाने पर वहाँ पर नुकसान हो गए। उसके हवाले से बड़े इंकशाफात भी सामने आए हैं कि इस हमले के दौरान जितने मिसाइल दागे गए थे ईरान की जानिब से, उन मिसाइलों को अमरीकी जो दिफाई निज़ाम थे वो उनको रोकने में नाकाम रहे। पेट्रोट निज़ाम नाकाम रहा, थार निज़ाम नाकाम रहा, और इसके अलावा दीगर खित्ते के अंदर उनकी जो मिसाइल दिफाई निज़ाम थे वो तमाम के तमाम नाकाम रहे थे। और इस दौरान हुआ क्या कि अमरीकी F-35, F-15 और F-18 तैयारे जो हैं वो भी फ़ज़ा में उड़ गए, लेकिन वो भी उनको रोकने में नाकाम हो गए। तो फिर क्या हुआ, जर्मनी और फ्रांस की जो फ़ज़ाइया थी वो भी मैदान में आ गई थी, लेकिन हमने देखा कि ईरानी जो मिसाइल्स थे उन्होंने फिर भी इम्पैक्ट किया बहरीन के अंदर, और अमरीकी जो असासे थे, अमरीकी जो बेसिस थे, उनको बड़ा अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। वो कि इसकी तफसीलात जो हैं वो तो सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी तफसीलात सामने आएंगी। इसके बाद हमने देखा कि ट्रम्प ने बाकायदा तौर पर धमकी दी थी कि वो ईरान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे, और जवाबी कार्रवाई आज रात, गुज़श्ता रात यानी बड़े पैमाने पर हमले किए गए। खासतौर पर ईरान के जो अहम तरीन जो जुनूबी हिस्से हैं उनके ऊपर हमले किए गए। कशम के ऊपर हमला किया गया, और इसके अलावा कीश के ऊपर हमला किया गया, बंदर अब्बास के ऊपर हमला किया गया, अबदान और बुशहर के ऊपर हमले किए गए। और इसमें जो बड़े पैमाने पर उनकी जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचाया गया। सिविल जो आम अफराद के जो घर थे उनको नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें आम अफराद शहीद हो गए। एक बच्चा और उसकी माँ बाप के समेत जो 2 साल बच्चा था वो शहीद हो गए। 3 जो IRGC के जो फोर्सेस थे उनकी भी शहादत की इतलात आई है, जिसका ईरान ने भी एतराफ़ किया है कि इनकी शहादत हुई है। लेकिन जो बड़े पैमाने पर तबाही हुई है वो आम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद ईरान ने अब जाकर फौरी तौर पर, अब तक होता यह था कि ईरान फौरी तौर पर कार्रवाई कर रहा था, लेकिन इस बार ईरान ने फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं की है। हमने देखा कि जो इराक के ऊपर जो हमले हुए थे उसकी भी फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं हुई है, जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है। उसका भी एक डेडलाइन हुआ है और ईरान की जानिब से भी फौजी कार्रवाई नहीं की गई, और ईरान ने कहा कि आज रात हम कार्रवाई करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि आज रात हम जारे जो ममालिक हैं उनके ऊपर बड़े पैमाने पर हमले करेंगे, और उनको हम जो जवाब दे देंगे वो इंतहाई कारी किस्म का वार होगा और इसका सख्त तरीन नुकसान होगा। इसके साथ साथ उन्होंने जो खित्ते के जो ममालिक हैं उनको भी खबरदार किया है कि अगर उन्होंने जारह जो कुव्वतें हैं उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना उन्होंने नहीं छोड़ी, तो फिर हम जो है वो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे, उनको सख्त जवाब दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसका अब इंतज़ार किया जाना चाहिए, क्योंकि ईरान ने जो कहा है वो कर दिखाएगा। लामाला आज रात जो है वो किसी टाइम ईरान की जानिब से अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमले किए जाएंगे। ईरान ने यह भी कहा है कि जो मिज़ाइल, हैमरस मिज़ाइल के जो हमले हुए हैं ईरान के ऊपर, वो हुए हैं कुवैत से। बाकी खित्ते के ममालिक से आपको पता है ईरान के अमरीकी जो तैयारे होते हैं वो प्रवास कर रहे होते हैं और वो जाकर ईरान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। तो उन बेसिस को भी लामाला ईरान निशाना बनाया और बनाएगा, और कुवैत के ऊपर तो स्पेशल उसका वार होगा, क्योंकि वहाँ से तो मिज़ाइल उड़ के आए हैं। ये कुछ चीज़ें हो सकती है। और दूसरी तरफ ईरान की जानिब से आपने हॉर्मोज़ के इलाके में जो शिप्स होती हैं उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक और अटैम्प्ट किया गया था, 2 शिप्स ने जो तजारती जहाज़ थे उन्होंने अमेरिका के कहने के ऊपर वो जो ओमान के तरफ जो रूट बनता है उस रूट को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ईरान की जानिब से वार्निंग दी गई और वार्निंग तस्लीम नहीं करने के ऊपर उनके ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद ये जो दोनों शिप्स थे वो अपना रूट जो है वो बदलने पर मजबूर हो गए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने ही कतर के एक LNG से भरे हुए एक जो वो है जो टैंकर था उसको आपने हॉर्मोज़ क्रॉस करने दे दिया, और वो अब जो है वो अपने मंजिल की तरफ रवां दवा है। अच्छा, ये तो अब जो होने वाला सिनेरियो है वो है। जो गुज़श्ता रोज़ हमला किया गया था इराक़ के ऊपर, उसकी भी रिपरकशंस
अभी तक जो है वो सामने आ रहे हैं। ख़ासतौर पर जो इराक़ पे हमला किया गया उसमें तकरीबन 7 मुकामात के ऊपर हमला किया गया। बसरा और इराक़ के ऊपर जो हमले किए गए थे उसको ईरान समेत जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने भी उसको एक गलत एक हमले के तौर पर देखा, क्योंकि ख़ास तौर पर इराक़ में जो हमले किए गए थे उसमें वो जो अरबईन के लिए लोग जा रहे हैं पूरी दुनिया से, उन की जो मौक़िफ़ थे उनकी खिदमत के लिए जो आर्जी कैंप्स कायम किए गए थे उनके ऊपर हमला किया गया था, जिसमें आम शहरियों की शहादतें होती हैं। इसके अलावा जो 7 दीगर जो इलाकों के ऊपर हमले किए गए उसमें 5 जो है वो ईरान के जो IRGC के जो फोर्सेस हैं वो भी उसमें शहीद हो गए हैं। तो ईरान लामाला इसके हवाले से भी जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन इसके पहले मैंने कल के व्लॉग में भी कहा था कि इराक़ के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने अपना जो रियाज़ का जो दौरा था उसको भी कैंसिल कर दिया है, और उसके साथ साथ उन्होंने इराक़ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सऊदी अरब से बाकायदा तौर पर ये वजाहत मांगी है कि आप हमें सबूत दे दें कि इराक़ की सरज़मीन से हमले कैसे हो गए थे। मैंने आपको अपने 3 दिन पहले के जो व्लॉग है उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये जो हमला हुआ है इराक़ की सरज़मीन इस्तेमाल हुई है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इसको इस्तेमाल करके कोई कार्रवाई की जाएगी इस खित्ते के अंदर। तो अगले दिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि अमेरिका ने इराक़ के ऊपर हमला कर दिया। अब इराक़ की गवर्नमेंट ने अमेरिका से और सऊदी अरब से इसके सबूत मांगे हैं कि भाई हमें सबूत दे दें कि हमारी सरज़मीन से कैसे, कब और कहाँ पर आप हमले हुए हैं, और आपने कि कैसे ज्यूम कर लिया कि ये हमले जो है वो इराक़ की सरज़मीन से और इराक़ी जो फोर्सेस है उनकी जानिब से हमले हुए हैं। अब लामाला ये जो इराक़ और अगर सऊदी अरब जो है वो इराक़ को मनाने में या उसको इस हवाले से वो मुतमईन नहीं करता है तो फिर इराक़ भी इस जंग में कूदने के ख़तरात मौजूद थे। दूसरी तरफ इस हमले के फ़ौरन बाद सऊदी अरब के जो वज़ीर दिफा हैं प्रिंस खालिद, वो पहुंचे हैं अमेरिका, वो वाशिंगटन पहुंचे गए। अब वाशिंगटन में उसकी मुलाकात हुई है अमेरिकी हुकाम के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और वाइट हाउस के अंदर बड़ी अहम किस्म की उसकी मुलाकातें हुई। अब उसी वाइट हाउस के अंदर ज़ेलेंस्की भी मौजूद थे। उस वाइट हाउस के अंदर इस वक्त जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे और ट्रंप। अब ये तीनों साथ साथ अगर प्रिंस खालिद भी वहाँ पर मौजूद हैं तो फिर ये कुछ अनहोनी बड़ी हो सकती है। बहरहाल इसके हवाले से जो नताइज होंगे वो आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर नज़र रखने की बड़ी ज़रूरत है। इसके अलावा एक और जो बड़ी कार्रवाई की है इराक़ी जो मुज़ामती तंजीम है उन्होंने, जिसके ऊपर ये हमले किए गए थे, उन्होंने इराक़ी गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया है कि ये जो हमले किए गए हैं वो गैर कानूनी हमले किए गए हैं, गलत हमले किए गए हैं, लिहाजा इराक़ी गवर्नमेंट जो है वो सऊदी हुकाम को और अमेरिकी हुकाम को इसके लिए अकाउंटेबल करे। अगर वो अकाउंटेबल नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा कि हम, चूँकि ये जो मुहर्रम के दिन है, सफ़र के दिन है और 20 सफ़र को अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होगी, उसके बाद हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अगर उन्होंने 6 अगस्त तक के डेडलाइन दी है और उससे पहले उन्होंने कहा कि हम कोई कार्रवाई, अब जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, अपना बदला नहीं ले लेंगे, हमारे प्यारे जो मरे हैं, लेकिन हम उसका बदला 6 अगस्त के बाद यानी अरबईन को मुकम्मल करने के बाद हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। उससे पहले अगर इराक़ की गवर्नमेंट ने उनसे वजाहत तलब नहीं की, उनसे बदला नहीं लिया, तो फिर हमसे सवाल ना करें, हम जो जवाबी कार्रवाई करेंगे उसको सारी दुनिया देखेगी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और एक और बड़ी कार्रवाई हुई है यमन की जानिब से, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि ये यमन से हुई है। आज एक बहुत बड़ा हमला हुआ है सऊदी अरब के ऊपर, और सऊदी अरब में भी रियाज़ के ऊपर, जो कि दारुल हुकूमत है, रियाज़ में जो किंग खालिद एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, ड्रोन हमला हुआ है, और उसमें उस एयरपोर्ट को बड़े पैमाने पर आग लगी है, उसमें बड़ी तबाही हुई है। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये इराक़ की जानिब से नहीं हुआ, ये यमन की जानिब से हुआ है। कहीं ये भी फाल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं है, या वाकई तौर पर ये यमन की हौसी फोर्सेस की जानिब से किया गया है। हौसी फोर्सेस ने वैसे भी सऊदी अरब का ब्लॉकेट किया हुआ है और सऊदी अरब की जानिब से यमन के ऊपर हमले भी किए जा रहे हैं, और सऊदी अरब के जो वफादार फोर्सेस जो है उनको प्रॉक्सीज भी कह सकते हैं, जो जनूबी यमन के इलाके में है, वो भी हौसी फोर्सेस के ऊपर मुसलसल हमले कर रहे हैं। कहीं यही वजह तो नहीं है कि हौसियों ने हमला किया हो, या ये भी एक कोई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है। बहरहाल इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में, घंटों के दौरान या दिनों के दौरान इसका भी मालूम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और बड़े पैमाने पर आग लगी है किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। इसके साथ साथ
एक बड़ी कार्रवाई हुई है भाई, ये हुई है मिस्र में। जो मिस्र के पोर्ट में ये जो कार्रवाई की गई है उसमें एक ड्रोन्स के ज़रिए दो शिप्स को निशाना बनाया गया। एक शिप तो जो है वो अमेरिकन शिप है, जो कि गैस स्टोरेज टैंकर के तौर पर इस्तेमाल होता था, उसको निशाना बनाया गया। इसमें आग लगी है टैंकर को, एक और जो टैंकर है उसको भी निशाना बनाया गया है। ये दो टैंकरों को मिस्र में पहली बार निशाना बनाया गया है। आप अंदाज़ा करें कि ये जो मशरिक़ वस्ता की जंग जो है इसमें मिस्र अभी तक बिल्कुल साफ़ सुथरा था, उसमें कोई मुदाखलत नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार जो है मिस्र के बंदरगाह में खड़े ये इन शिप्स को निशाना बनाया गया। ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि ईरान की जानिब से इस हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है और इस हवाले से कोई दावा नहीं किया गया है। और खित्ते के अंदर जो ईरान के लॉयल फोर्सेस हैं उनकी जानिब से भी इस हवाले से कोई दावा नहीं किया गया है। तो ये भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है कि आखिरकार अमेरिका के शिप्स के ऊपर मिस्र के अंदर क्यों हमला किया गया। क्या मिस्र अमरीकी अहकामात को मानने से इनकार कर रहा था, लिहाजा उसको कोई सज़ा दी गई है, या मिस्र को ज़बरदस्ती इस जंग के अंदर ड्रैग करने के लिए ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। इसकी भी आने वाले दिनों में जो भी सूरत सामने आएगी इस हवाले से हम इसके ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए हैं और हम आपको आगाह करेंगे। अच्छा, जो 2 मार्च को ईरान के 3 जहाज़ों ने, 3 फाइटर जेट्स ने हमला किया था कतर के ऊपर, और कतर में जाकर उन्होंने अल उदेद का जो बेस है, जो अमेरिकन सैंडकॉम कहलाता है, उसके ऊपर बम्बिंग की थी। ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी। वो ईरान से उड़े और उन्होंने जाकर कतर की सरजमीन के ऊपर गए और वहाँ पर सैंडकॉम को निशाना बनाया था और बड़े पैमाने पर तबाही की थी इन तीनों जहाज़ों ने। और उसके बाद इन जहाज़ों को जब वो अपना काम मुकम्मल करके वापस आ रहे थे तो फिर अमेरिकी जो डिफेंस सिस्टम है उन्होंने इसको, इन तीनों जहाज़ों को निशाना बनाया था, उसको तबाह किया गया था। और इसके बाद उनके जो पायलट्स थे वो तो शहीद हो गए थे, क्रू शहीद हो गया था। उनमें से एक जो पायलट थे ब्रिगेडियर जनरल पायलट मजीद काजमी, उनकी मैयत आखिरकार DNA टेस्ट के बाद कंप्लीट करके उसको वापस वतन लाया गया है। और आज जो है वो शिराज में उसकी तदफीन का जो प्रोसेस है वो इस वक्त जारी है। तो ये एक अमल मुकम्मल किया गया है। और उसके बाद जो दूसरे जो 2 जहाज़ थे, उनके जो 3 जो पायलट्स थे वो मिसिंग हैं अभी भी, उनकी तलाश अभी भी ईरानी हुकाम की जानिब से कहा गया कि वो जारी है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं ऐसे मुल्क जिसके ऊपर इतने अरसे से पाबंदियाँ हैं और उसके पायलट्स जो हैं वो अपने सिखू जो रशिया से मंगवाए गए सिखू 24 जो तैयारे थे उनको लेके जाते हैं और वो जाकर अल उदेद यानी सैंडकॉम के ऊपर हमला कर देते, अमेरिका के ऊपर हमला कर देते और बहुत बड़ा हमला कर देते, उसके अंदर बहुत बड़ी तबाही इन्फ्लिक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी। बहरहाल ये सूरत हाल है और ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है उसमें ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ के मामलों को सेटल करने के हवाले से सालिसीन जो है वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। आज भी पाकिस्तान की जानिब से, दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमरीकी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है और इस हवाले से दोनों ममालिक जो है वो सालिसों के ज़रिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो खित्ते में जंगबंदी भी हो सकती है, अमन भी आ सकता है। लेकिन अगर कामयाब नहीं हो गए तो ये जंग जो है इसका दायरा आहिस्ता आहिस्ता मशरिक़ वस्ता से बाहर होता जा रहा है और ये दायरा जो है वो वसी होकर एक बड़े एस्केलेशन, इंटरनेशनल एस्केलेशन की तरफ जा सकता है। जो भी नई डेवलपमेंट सामने आएगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। यहाँ बस नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।